अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमने लिपिड्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। पिछले लेक्चर में आपको ये पता चल गया कि लिपिड्स के दो खास हिस्से हैं। एक हिस्सा तो बना है फैटी एसिड से और दूसरा हिस्सा कुछ दूसरे सब्सटेंसेस से बना हुआ है जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता। खैर, दो हिस्से हैं तो इन्हीं दो हिस्सों की बुनियाद पे मैं लिपिड्स को दो तरीकों से क्लासिफाई करती हूँ। एक क्लासिफिकेशन है फैटी एसिड की बुनियाद पे और दूसरी क्लासिफिकेशन है अदर कंपोनेंट की बुनियाद पे, दैट इज समथिंग एल्स अदर देन फैटी एसिड। चलो अब हम पहली क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड्स को थोड़ा सा रिकॉल करें, अगर आपको उनके बारे में नहीं पता तो पिछला लेक्चर पहले सुन लें, फिर आपको समझ आ जाएगा। फैटी एसिड्स दो तरह की होती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जब फैटी एसिड्स दो तरह की हैं तो अगर फैटी एसिड की बुनियाद पे मैं क्लासिफिकेशन करूंगी तो फिर लिपिड्स की दो ही क्लासेस बनेगी ना। तो वो दो क्लासेस हैं फैट्स और ऑयल्स। फैट्स के लिए आप बटर को जहन में रख लो, ऑयल्स के लिए ऑयल को जहन में रख लो। और अब हम देखते हैं कि फैट्स में कौन सा फैटी एसिड है। अच्छा, फैटी एसिड्स सैचुरेटेड हैं और अनसैचुरेटेड हैं। पहले सैचुरेटेड के बारे में देखते हैं। सैचुरेटेड मतलब दे आर सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन, यानी मैक्सिमम अमाउंट हाइड्रोजन की मौजूद है। तो मैक्सिमम अमाउंट उसी वक्त मौजूद होती है जब सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, क्योंकि जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो किसी न किसी हाइड्रोजन की छुट्टी हो जाएगी, उसको निकलना पड़ेगा। खैर, सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई डबल बॉन्ड नहीं है और हमें पता है कि जब सारे के सारे बॉन्ड्स सिंगल हैं तो जो फैटी एसिड की चेन बनेगी, कार्बन की जो चेन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, क्योंकि बेंड तो उसी वक्त आता है जब कोई डबल बॉन्ड आता है। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की चेन्स बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। और जब कोई ऐसा लिपिड बनता है जिसके अंदर सारी की सारी फैटी एसिड्स सैचुरेटेड होती हैं तो वो फैटी एसिड्स सीधी सीधी चेन्स वाली होती हैं, बड़े अच्छे से एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाती हैं और एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बनता है, यानी सॉलिड कंसिस्टेंसी वाला सब्सटेंस बनता है। और सॉलिड आपको पता है कहाँ पे होता है? फैट्स सॉलिड है ना, बटर। तो बस अब आपको पता चल गया कि फैट्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। यकीनन आपको सारी स्टोरी समझ आ गई होगी। अब फैट्स को डिफाइन करना बहुत आसान हो गया। वो वाले लिपिड्स जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और जिनकी कंसिस्टेंसी सॉलिड है। ऑयल्स को तो अब हम डिफाइन कर लेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि सैचुरेटेड अगर फैट्स में हैं तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑयल्स में होंगे। और हमें पता है उनकी जो चेन्स हैं वो बेंडेड होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। तो जब वो अरेंज होंगी एक दूसरे के साथ तो वो बड़े ही इरेगुलर तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पेसेस दरमियान में आ जाएंगी। तो नतीजे में जो सब्सटेंस बनेगा उसकी कंसिस्टेंसी सॉलिड नहीं हो सकती, वो लिक्विड ही होगी। तो ऑयल्स का फिर आप अब डिफाइन कर लें जो आपको समझ आई है उसके हिसाब से। तो बस ये वाली क्लासिफिकेशन हमारी ख़त्म हुई है। अब अगली क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं जो हमारे उन कंपोनेंट्स की बुनियाद पे बनाए गए हैं विच आर अदर देन फैटी एसिड। तो अब आपको पता चलेगा कि लिपिड्स में और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं फैटी एसिड्स के अलावा। इस तरह की क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो बहुत सारी क्लासेस बन जाती हैं लिपिड्स में, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 4 ही क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। सबसे पहले वाली है एसाइल ग्लिसरॉल। ये क्लासेस देख के आपको काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन यकीन करें अभी आप 2-4 मिनट मेरी बातें सुने, आपको बहुत आसान लगेगा ये सारा कुछ। तो एसाइल ग्लिसरॉल नाम से ही जाहिर है कि इसमें ग्लिसरॉल मौजूद है और फैटी एसिड तो जाहिर है मौजूद होगा ही। सो एसाइल ग्लिसरॉल वो वाले लिपिड्स हैं दैट आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल अल्कोहल होता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब एसाइल ग्लिसरॉल्स भी बहुत सारी टाइप्स के होंगे, क्योंकि हमारे पास अल्कोहल भी कोई एक किस्म का नहीं है और फैटी एसिड्स की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। कोई 2 कार्बन वाली है, कोई 4 कार्बन वाली है। तो जो सबसे कॉमन एसाइल ग्लिसरॉल है वो है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल एक ऐसा एसाइल ग्लिसरॉल है जिसके अंदर एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स जुड़ी होती हैं। तो चलो आओ अब हम इसके फार्मूला को, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखते हैं। पहले ग्लिसरॉल को ड्रॉ करते हैं। ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है जो 3 कार्बन से बना होता है। तो 3 कार्बन लगा दिए हमने एक चेन की शक्ल में। अब चूंकि ये अल्कोहल है फिर इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो होगा। अगर किसी चीज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं तो वो अल्कोहल नहीं। तो हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया और बाकी सारी कार्बन की वैलेंसीज को हाइड्रोजन के साथ फिल कर दिया, तो ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ।
अब 3 फैटी एसिड्स बनानी है। इस तरह से बनानी है कि एक फैटी एसिड एक कार्बन के सामने आ जाए, दूसरी फैटी एसिड दूसरे के, तीसरी फैटी एसिड तीसरे कार्बन के सामने आ जाए। फैटी एसिड्स भी बहुत किस्म की हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कौन कौन सी फैटी एसिड्स लगानी है, तो मैं फैटी एसिड्स का जनरल फार्मूला लिख देती हूँ। वो जनरल फार्मूला क्या है कि कार्बन की चेन की जगह पे R लिख दिया और बाकी उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, COOH ग्रुप लगा दिया। तो इस तरह से 3 फैटी एसिड्स को मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। अब क्या होगा कि फैटी एसिड यानी एसिड H देगा और अल्कोहल OH देगा। इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा और फिर ये तीनों फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के साथ जुड़ जाएंगी थ्रू एस्टर बॉन्ड्स और नतीजे में जो सब्सटेंस बना है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बना है, वो एक एस्टर कहलाता है। अब एस्टर क्या है? एस्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड और अल्कोहल के मिलने से बनता है। तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी एक एस्टर ही है और जाहिर है एस्टर के अंदर जो बॉन्ड्स होंगे उन्हें एस्टर बॉन्ड्स कहेंगे। बस एसाइल ग्लिसरॉल के बारे में तो इतना ही है। आई थिंक बहुत ही मज़े की चीज़ थी ये। अब हम आगे चलते हैं और अगली क्लास है वैक्सेस। पहले वैक्सेस की कंपोजिशन देखते हैं। तो वैक्सेस एक मिक्सचर होता है बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स का, बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का। उनमें से एक तो फैटी एसिड है, बाकी जो 3-4 हैं वो आपको याद करने हैं। एक है लॉन्ग चेन अल्कीन। अल्कीन्स क्या होते हैं? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन की लंबी लंबी चेन्स जिनके साथ बहुत सारे हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं। लॉन्ग चेन अल्कीन्स हैं वैक्सेस के अंदर। अल्कोहल है। अब ये अल्कोहल ने तो किसी क्लास के अंदर जान नहीं छोड़नी, अल्कोहल सारों के अंदर आ जाएगा। अल्कोहल है। इसके अलावा कीटोन है और बस यही 4 चीज़ें हैं। इन चीज़ों के मिक्सचर से वैक्सेस बनती हैं और आपकी बुक में नहीं दिखाया गया कि वैक्सेस का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है और ये वो, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो बस आपने इसकी कॉम्पोजिशन याद कर लिया। आप देखते हैं कि कहाँ पे वैक्सेस होती हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्यूटिकल के बारे में पढ़ा था, बड़े मज़े की कुछ उसमें हमने एग्जाम्पल्स देखी क्यूटिकल क्या होता है और कहाँ पे होता है। हेयर प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है और ये क्यूटिकल इज़ मेड अप ऑफ वैक्सेस और इसका काम भी आपको पिछले लेक्चर से पता चल गया होगा। अभी फिर से बता देती हूँ, वाटर को कंजर्व करके रखना, वाटर को एवापोरेट नहीं होने देता ये वैक्सेस या क्यूटिकल। और दूसरा कि एब्रेसिव डैमेज से बचाना। अगर फ्रूट के साथ या पत्ते के साथ कोई चीज़ रगड़ खा जाए तो वो वैक्सेस, वो क्यूटिकल उसे बचाती हैं, जख्म नहीं होने देती। तो उसके बाद अगली क्लास की तरफ चलते हैं और वो है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स के नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है। बाकी फैटी एसिड भी सब में मौजूद हैं और अल्कोहल भी तकरीबन इन सारों में ही आ रहा है। इसके अलावा जो चीज़ है फॉस्फोलिपिड्स में वो है नाइट्रोजिनस बेसिस। डीएनए में भी आप नाइट्रोजिनस बेसिस पढ़ते हैं, एडेनिन, गुआनिन, लेकिन यहाँ पे वो वाली नाइट्रोजिनस बेसिस नहीं है। फॉस्फोलिपिड्स में जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं उनकी एग्जांपल्स आपकी बुक में दी गई हैं, कोलिन, एथानोलामीन, सीरीन। आपने इन तीनों के नाम ज़रूर याद करने हैं। 4 चीज़ें कंबाइन होती हैं और एक यूनिट बनाती हैं जिसका नाम है फॉस्फाटाइडिक एसिड और फिर बहुत सारे फॉस्फाटाइडिक एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते रहते हैं और फिर बनते हैं फॉस्फोलिपिड्स। अच्छा, फॉस्फोलिपिड्स हमें नजर आते हैं सेल मेम्ब्रेन में। अच्छा, अब हमारी आखिरी क्लास है लिपिड्स की और वो है टर्पेनॉइड्स। तो टर्पेनॉइड्स बने हुए हैं आइसोप्रीनॉइड यूनिट से और आइसोप्रीनॉइड यूनिट बना हुआ है फैटी एसिड और हाइड्रोकार्बन से। अब इसकी कंपोजिशन के बारे में और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही। और कहाँ कहाँ पे होते हैं या इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? एक तो है जी रबर, रबर टर्पेनॉइड से मिलकर बनता है। फिर कोलेस्ट्रॉल टर्पेनॉइड की एक एग्जांपल है। कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड का आप नाम बहुत सुनेंगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। कैरोटीनॉइड्स भी पिगमेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद देते हैं, ये भी टर्पेनॉइड से ही बने होते हैं। तो बस ये हमारी क्लासिफिकेशन होती है यहाँ पे मुकम्मल। और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो मुझे और मेरी टीम को बहुत खुशी होगी। और आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।